प्यारे बच्चों, आज हम लोग को जो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में जो है क्विकली समझना है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, लेकिन अब क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे। देखिए डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है पेड़ों की कटाई को, पेड़ पौधों को जो है अंधाधुंध तरीके से जो है या बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को क्या करना, काटना। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ज्यादा तादाद में जो है पेड़ पौधों को क्या करना, काटना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के जो है दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है इसके कॉजेज के बारे में, इसके कारण क्या क्या है, क्यों हम लोग पेड़ों का कटाई करते हैं, और पेड़ पौधों को काटने से जो है हमारे इन्वायरमेंट पे प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में भी जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला जो कॉज है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो है किसी भी तरह का जो है निर्माण कार्य अगर हम लोग को करना होता है, जैसे मान लीजिए कि घर बनाना हो, ब्रिजेस बनाना हो, डैम्स बनाना हो, बड़े बड़े जो बांध होते हैं, तो इस पर्पस के लिए जो है क्या किया जाता है, जंगलों का सफाई किया जाता है, जगह बनाया जाता है। जगह चाहिए ना जी, जगह चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है, वहां उस जगह के जो है पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो है ये आपका जो है मैनमेड जो है कॉज, एक तरह से बोल सकते हैं मनुष्यों के द्वारा जो है होने वाला जो है ना ये कारण है, ये मनुष्य करते हैं तब जाकर के डिफॉरेस्टेशन होता है इस तरह से। इसके बाद से जानवरों के द्वारा जो ओवर ग्रेजिंग होता है, ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को जानवर जो है अगर चर लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जो है होता है। छोटे छोटे पौधों को डायरेक्ट जो है हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं। ठीक है, और पूरा जो है जड़ सहित क्या करते हैं, उसको उखाड़ के जो है खा जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके वजह से क्या कर रहा है, फर्नीचर मेकिंग के लिए जो है काट के जो सामान बनाना होता है, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं। ठीक है, वुड प्राप्त करने के लिए। इसके बाद से जो पेस्ट जो होते हैं, दीमक जो होते हैं, जिनको हम लोग वुड बोरर्स भी बोलते हैं। वुड बोरर्स लकड़ी को अंदर से क्या करते हैं, ये खराब कर देते हैं। वुड बोरर्स जो है ये होते हैं आपके, जो लकड़ी को अंदर से खराब कर देते हैं। आपको बताया गया था ना कि साल ट्रीज के बारे में आपको बताया गया था, साल के जो पेड़ होते हैं मध्य प्रदेश में जो है वुड बोरर्स जो है बहुत सारे पेड़ पौधों को जो है एक बार जो है खराब कर दिए थे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ था। सारे पेड़ पौधों को काटना पड़ गया था। अंदर से पूरा पेड़ को जो है एक खोखला कर देते हैं। लकड़ी में जो है दीमक लग जाता है, जिसकी वजह से अंदर से लकड़ी क्या होता है, खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन में मदद करते हैं। इसके साथ साथ जो है फ्लड्स की वजह से बाढ़ आता है, तो जड़ सहित क्या होता है, पेड़ जो है उखड़ करके जो है पानी में बह जाता है। इसके साथ साथ जो है स्टॉर्म्स की वजह से, आंधी की वजह से, सुखाड़ की वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूख करके खत्म हो जाते हैं। वो भी क्या एक प्रकार का जो है डिफॉरेस्टेशन ही है। इसके साथ साथ जो है जंगलों में जो भीषण आग लगता है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से जो है क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन जो है होता है। इसके साथ साथ जो है पेपर मेकिंग के लिए जो है हम लोग पेड़ पौधों को जो है काटते हैं, स्पेशली बैम्बू ट्रीज जो होते हैं, उससे पेपर मेकिंग किया जाता है, पेपर बनाया जाता है, तो उसमें भी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। यहां तक कि जो जंगलों पे निर्भर रहते हैं लोग ज्यादातर अपने जो है फ्यूल्स को प्राप्त करने के लिए, जलावन वाले जो है लकड़ी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो भी जो है क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट करके ही, पेड़ पौधों से जो है लकड़ियों को तोड़ करके ही लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो है नष्ट होते हैं हमारे। तो ये दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जो है ना इसके प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ना है कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम लोग जो है करते हैं तो इससे हमारे इन्वायरमेंट पे जो है क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण पे जो है क्या असर पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, AFFECT। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है, और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। तो प्रभाव के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताया गया था कि सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ के टेम्परेचर में जो स्लो इंक्रीज या ग्रेजुअल जो इंक्रीज होता है या सडन इंक्रीज होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये भी आपको बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में हमारी गैस है, वो एक ऐसा गैस है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है अगर बढ़ता है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा कब, जब पेड़ पौधे जो है कम होंगे, यानी कि पेड़ पौधों का डिफॉरेस्टेशन होगा, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग जो है हमें जो है, ग्लोबल वार्मिंग से जो है हमें सफर करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग से जो है ना बहुत सारे जो है नेचुरल फिनोमेना होते हैं। ठीक है, जैसे ही जो है सडन अर्थ के टेम्परेचर में जो राइज होता है, तो इसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, पोलर आइस कैप्स जो है क्या होते हैं, पिघलते हैं, और रिवर में, सीज में जो वाटर लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, और आसपास के इलाकों में क्या आता है, फ्लड्स आता है। ठीक है, इसका रखिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका कारण बनता है आपका, ये प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके साथ साथ जो है सॉइल इरोजन में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। सॉइल इरोजन जो है किसको बोलते हैं, मिट्टी का कटाव बोलते हैं। वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाई विंड एंड वाटर, हवा और पानी के द्वारा जो है मिट्टी के जो है ऊपरी परत का बह के जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल इरोजन क्यों होता है, तो सॉइल इरोजन इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं पेड़ पौधों के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। और अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कौन बाइंड करेगा, कोई बाइंड नहीं कर पाएगा। कोई बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है डिफॉरेस्टेशन का ये दूसरा प्रभाव है कि सॉइल इरोजन में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होता है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो लैंड होते हैं, जमीन जो होता है, वो डिजर्ट में भी जो है बदल जाता है धीरे धीरे सॉइल इरोजन होने की वजह से।
फर्टिलिटी अपना लूज कर देता है और धीरे धीरे जो है डिजर्ट बन जाता है। और अगर डिजर्ट बन जाता है तो आपको पता है सैंडी सॉइल जो होता है वो अपने अंदर वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। आप जो है 1 केजी जो है बालू ले लीजिए और 1 केजी जो है क्लेई सॉइल ले लीजिए, दोनों के ऊपर जो है 1 लोटा जो है या ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर जो है पानी डाल के देखिए। आप जो है जैसे ही 1 लीटर पानी डालिएगा सैंडी सॉइल के ऊपर, बालू के ऊपर जो है डालिएगा या सैंड के ऊपर डालिएगा तो वो पानी जो है बह करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्लेई सॉइल के ऊपर डालिएगा ना तो वो उसी के अंदर जो है होल्ड करके जो है रह जाएगा। वो क्लेई सॉइल क्या करेगा, उस वाटर को अपने अंदर जो है होल्ड करके रख लेगा। ठीक है, इसलिए जो सैंडी सॉइल है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, बहुत ही कम, और क्ले सॉइल का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर आपका सॉइल जो है, अगर आपका लैंड जो है अगर डेजर्ट में बदल जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है। डिफोरेस्टेशन की वजह से अगर सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन, लैंड हमारा बदल जाएगा किसमें, डेजर्ट में। और जब लैंड डेजर्ट में बदल जाएगा तो वाटर को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। अब वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से जो है वाटर टेबल भी जो है ना आपका जो है डाउन होता है। हमारा जो जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी क्या होता है, घटता है। वाटर टेबल में भी जो है बहुत ज्यादा जो है कमी आता है, उसको एक्वीफर बोलते हैं। इसका देखिए ग्राउंड वाटर को क्या बोला जाता है, ग्राउंड वाटर का जो टैंक होता है, ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है उसको हम लोग एक्वीफर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या कर रहा है, इसमें जो है शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से। पेड़ पौधों को काटेंगे तो जंगलों से जितना भी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा जो है कमी आएगा। जंगलों से हमें जो है तरह तरह के जो है आइटम्स जो है या लकड़ी जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग जो है फर्नीचर के लिए जो है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट का भी क्या होता है, लॉस होता है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है या स्पेशली एनिमल्स जो है, एनिमल्स का, जानवरों का घर क्या होता है, इससे जो है नष्ट होता है डिफोरेस्टेशन करने से। बहुत सारे जानवर जो है क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। ठीक है, इन सारे जो है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं तो इससे जो है जानवरों के घर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उनके नेचुरल होम के ऊपर। हैबिटेट बोलते हैं द नेचुरल होम ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव का जो प्राकृतिक जो घर होता है, इसी को क्या बोला जाता है, हैबिटेट, प्राकृतिक आवास बोला जाता है, नेचुरल होम। तो हैबिटेट में क्या आता है, बहुत ज्यादा जो है हैबिटेट जो है नष्ट होता है। इसके साथ साथ जो है जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, जो ज्यादातर जो है जंगलों पे निर्भर रहते हैं, जंगलों में जो है ना उनका वो क्या करते हैं, जंगलों में जो है ना एक पवित्र जो है ना अपने लिए जगह बनाए होते हैं जिसका वो पूजा करते हैं, जिसको सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप्स बोला जाता है जो है ना फलों के बगीचे को एक तरह से। ठीक है, और सेक्रेड का मतलब क्या होता है, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, होली प्लेस एक होता है ये, जिसका क्या करते हैं ट्राइबल आदिवासी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो अगर जो है डिफोरेस्टेशन किया जाएगा तो ट्राइबल पीपल जो है, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों से ही ज्यादातर अपना सामान जो है प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा जो है प्रभावित होंगे। उन लोगों को जो है क्या लकड़ी वगैरह जलावन के लिए नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है उनको दिक्कत होगा, जीवन जीने में जो है बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, ये आपका पूरा का पूरा डिफोरेस्टेशन का जो है कॉजेज और इसके इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव और अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। ठीक है, इसका रखिए।